एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुकी है हमारी सुबह। सुबह के बज रहे हैं 5:30 अभी। और यहाँ पे आए हैं अपने आसमानी चिड़ियों के साथ। यहाँ पे देखें कितने सारे चिड़िया अपने अपने खाने के लिए व्यवस्था करने निकल चुकी हैं। और हम सुबह सुबह टहलने आए हैं छत पे, क्योंकि ये मौका मिलता कहाँ है जल्दी। छुट्टी के दिन ही मिलता है। सुबह सुबह तो कामों में इतनी बिजी हो जाओ कि आने का मन ही नहीं करता, लेकिन सुबह और शाम छत पे काफ़ी अच्छा लगता है और छत पे रहने का भी मन करता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। और हमारे पूरे गांव वाले जा रहे हैं सब्जी का जुगाड़ करने, क्योंकि ना यहाँ पास में जंगल है थोड़ी दूर में, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं सोचती हूँ कभी कभी मैं जाऊँ, आप लोगों को वो जंगल दिखाऊँ कि मैं किस जंगल में रहती हूँ। मैं किस जंगल में रहती हूँ यहाँ पे। और वो कभी कभी मतलब कि भेड़िया जंगली जानवर आ जाते हैं नुकसान पहुँचाने। तो यहाँ पे वो पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, इसी साइड में जंगल है। वो भी नहीं दिख रहा, बीच बीच में है कहीं पेड़, वो जंगल का ही पेड़ है जहाँ पे सेखुआ वगैरह रहता है। तो वहाँ वहीं पे मेरा न्यू वाला घर है। मेरे घर से थोड़ी दूर, जितना दूर घर से मेरा ये वाला खेत पड़ता है ना सब्जी वाला, उतना ही दूर घर से वो जंगल है। तो काफ़ी सारे लोग, देखो सब लोग जंगल में जा रहे हैं, खुरपा लेके जा रहे हैं सब्जी ढूंढने के लिए। दिख रहे हैं ना लोग, वो देखिए वो जा रहे हैं। वो लोग सब सब्जी का इंतज़ाम करने जाते हैं, क्योंकि ना इस समय गर्मियों में मई से लेके और कम से कम अक्टूबर तक 3 तरह की सब्जियां निकलती है। एक होता है राम छाता पहला, और दूसरा होता है वो पता नहीं क्या बोलते हैं, सोफड़ा, एक गोल गोल आता है वो सोफड़ा होता है। कम से कम कभी कभी तो 1000-1200 रुपये किलो भी बिकता है, उसको सोफड़ा बोलते हैं। और फिर एक सब्ज़ी आती है मशरूम, देसी वाली मशरूम, बहुत आप लोगों ने देखा होगा, वो भी आती है। तो कम से कम वो भी 400 से 500 रुपये किलो बिक जाती है बड़े आराम से। 500 रुपये किलो तक देसी मशरूम भी बिक जाती है। और जो सोफड़ा आता है ना, वो तो कसम से बता रहे हैं, जब निकलता है ना तो 1200 रुपये किलो बिकता। पूरे गांव में इस तरह से व्यापारी आ जाएंगे कि क्या ही, लेकिन इस साल निकला नहीं। तो वो, और एक फुलंगी होता है, 4 तरह के बता दिए ना, राम छाता, फुलंगी, सोफड़ा और देसी मशरूम। ये 4 सब्जियां जंगल से मिलती हैं हमारे। ये इतने सारे लोग जा रहे हैं, अभी तो बहुत सारे लोग चले गए हैं और यहाँ साइकिल से जा रहे हैं सब लोग। और इस तरह से कम ये 9 बजे तक घर पे लौटेंगे, फिर वो सब्जी को साफ़ करेंगे, फिर बनाएंगे। 4 लोग दिखे, एक यहाँ पे आ रही हैं और 4 से 5 लोग चले गए। तो सब लोग साथ में जाते हैं। और उस जंगल में जाने के बाद में कम से कम 400-500 लोग अदर गांव के भी आते हैं। बहुत 4 बजे रात से टार्च लेके सब लोग सब्जियां ढूंढते हैं। डर लगता है इन लोगों को, सांप बिच्छू का डर भी नहीं लगता। जाते हैं लोग। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है उसकी, सारी सब्जियां, इन चारों चीज़ की सब्जियों के आगे ना, बता रहे आपकी पनीर वगैरह सब फेल है, इतनी टेस्टी वो सब्जी होती है। सारी सब्जियां ना चावल के साथ अच्छी लगती हैं। बातें करते करते सोच लिया मैंने थोड़ा सा टहल लेते हैं। जब थोड़ा सा मौका मिलता है तो टहल लेना चाहिए। वैसे तो जल्दी आने का मौका मिलता नहीं छत पे। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी कभी ही आती हूँ। तो यहाँ पे जब छुट्टी रहती है ना, तो फिर मैं नीचे झाड़ू वगैरह जो भी काम रहता है वो करके ऊपर आ जाती हूँ। और यहाँ पे नीचे देखिए अम्मा क्या कर रही हैं। अम्मा का थोड़ा सा लेट हो गया फूल तोड़ने में, तो देखिए यहाँ पे फूल तोड़ रही हैं। उन्हें अच्छा लगता है फूल तोड़ने का, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है कि अम्मा सारे फूल तोड़ के पूरा प्लेट भर देती हैं। यहाँ पे देखो आज पोछा लगाने का काम जीविका का, बड़ा स्टाइल से अम्मा जा रही हैं पूजा करने। और देखो किस तरीके से लगा रही है, नाच नाच के। हो गया, अब इसको ले धुल के आओ। मैंने भी सारे कपड़े धुल लिए हैं। आज का मौसम ना बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बादल भी है और उसके बाद से छाया भी है, ठंडा ठंडा मौसम है। उसके बाद से इस गेस्ट रूम की सफाई कर रही है, जीविका झाड़ू लगा रही है, पोछा। जूता ऊपर रख दो बेटा। जूता रखने वाला बना दिए हैं, लेकिन जूता से बच्चे जल्दी रखते नहीं हैं ऊपर। तो यहाँ भी झाड़ू पोछा जीविका लगाएगी। यहाँ पे मैं जा रही हूँ फ्राई करने, हरी मिर्च के साथ एक लाल मिर्च आ गई है, तो इसको फ्राई कर देते हैं। खाने की जान होती है खाने को चटपटा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची को ना इस तरीके से मैंने कट कर दिया, सारी मिर्ची को देख सकते हैं ये सारी मिर्ची को। और यहाँ पे मैंने करेला जा रही हूँ बनाने। तो करेला तीखा ना बने
इसके लिए मैंने इसमें नमक डाल के ना इसका सारा पानी मैंने निकाल के रख दिया था। तो चलिए हम बनाने चलते हैं करेले की सब्जी। और सब्जी खाने की जान हरी मिर्च चटपटी वाली। तो ये हो गई हमारी हरी मिर्च फ्राई। तो यहाँ पे हमने नींबू का रस और नमक ऐड कर दिया है। और उसके बाद से ये है मसाले जो हमने मिर्च का अचार बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भुना हुआ पहले से है। तीखा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन भी हो गया। तो इस तरीके से बना लेंगे हम, चटपटे हो गया ना। इसको खा ले तो कम से कम मुंह का स्वाद तो एकदम साफ हो जाता है बहुत ही। एक बार आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे बना के रख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। कितना दर्द होगा? ज़्यादा दर्द नहीं होगा। कितना बताओ ना? इतना सा दर्द होगा। नहीं इतना बताओ। अरे बस मार डाला। जिब्बा का आज खून जांच होने जा रहा है, क्योंकि स्कूल में मांगे हैं लोग। कैसे जा रही है? आराम से जा, आराम से। दौड़ते हुए जा रही, जैसे लग रहा है कि इसके पापा वहाँ पे खड़े हैं, अकेली गई है। उसके स्कूल में मांगे हैं टीचर ब्लड ग्रुप, तो इसका जांच हुआ नहीं था, पता ही नहीं इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो आज गुरुजी लेके जा रहे हैं उसको जांच करवा के फिर उसको जमा कर। बातें भी बहुत हुई, नखरे भी बहुत हो गए। ब्लाउज तो देना है हरियाली तीज पे, और हरियाली तीज के आगे हैं कई सारे ऑर्डर्स। तो एक एक करके मैं तैयार करके दे दूँगी, लेकिन ये वाली जो सिलनी ये ज़रूरी है, जो हरियाली तीज के दिन ही चाहिए। तो हो गया हमारा फाइनल लुक तैयार। देख सकते हैं हम ब्लाउज कैसी सिली है। इसमें हाथी बने हैं बड़े सुंदर सुंदर। तो हरियाली तीज के लिए मेरा नहीं है, मैं तो रहती नहीं हूँ, किसी और का है। ये स्लिप वगैरह अम्मा साफ कर दी है, और उसमें से जितने भी गिलास थे ना, अम्मा ने सारे गिलास धो के रख दिए हैं। इसलिए कि कोई आ जाएगा तो पानी पीने के लिए भी सारे बर्तन मेरे गंदे पड़े थे। और अभी भी देखिए कढ़ाई, कुकर, आटा गूंथने वाला, थाली, सब कुछ ऐसे पड़ा है। सिर्फ अम्मा ने गिलास गिलास धोया है और इस स्लिप को साफ कर दिया, क्योंकि सुबह ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है संडे को ना, और मेरा सब दुखने लगा था। मैं ऐसे बनाई, खाई और चली गई आराम करने के लिए। फिर मैं वो सिलाई वगैरह करने के लिए बैठ गई, तो बहुत सारे काम और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। फिर मैं खेत में भी चली गई थी। तो चलते हैं अब फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने साड़ी देखी, साड़ी मेरी ऐसी तैसी हो जाती है। और गुरुजी गए हैं खेत में पानी चलाने, लाइट थी अभी। और अभी बर्तन वाला आ गया था, प्लास्टिक का टब वगैरह जो बेचने वाला था, तो वहाँ पे मुझे आधे घंटे लग गए। तो मैंने टब वगैरह खरीद लिए, एक भैंस को चारा डालने के लिए और एक नहाने के लिए। चलिए बर्तन धो लेती हूँ फटाफट से, जल्दी। तो फाइनली हो गई हमारे किचन की सफाई, बर्तन वगैरह धुल गए और हमने बाल भी अपना हेयर कमिंग कर लिया। और आज मैं पता है दूध निकालने गई थी, यहाँ पे देखो आज मैंने इतना सारा दूध निकाला है, करीब 250 ग्राम के करीब होगा। क्योंकि ना ऐसे थन उसका इतना चढ़ा हुआ था, हमने कहा चलो दूध निकाल लेते हैं, लेकिन वो तो पता नहीं किस नशे में थी, सारा दूध उसके थन में था। और जैसे मैंने निकालना स्टार्ट किया, इतने लात चलाई, इतने लात चलाई। हमने कहा रहने दो भैया, दूध तो नहीं खाएंगे अब वो लात भी नहीं खानी मुझे, तो छोड़ दिया मैंने। हमें अब नहीं दूध निकालेंगे। हे भगवान, देख रहे हैं वहाँ पे लाइट जल रही है ना, पतली पतली सी। वहाँ पे हमारे गांव के सब जा रहे हैं ना, सांड घुसा है इस गन्ने के खेत में। पूरा गांव में खाना बन गया, खा पी लिया, और हम लोग छत पे आके पेट की थे वहाँ ताले तक गए थे हम लोग। वो दलिद्दर खेले गए हैं। आए कहाँ? दलिद्दर एक होता है, खेते हैं जो दिवाली के पहले नहीं दलिद्दर खेते हैं, किसके किसके यहाँ खेते हैं, दिवाली के मतलब दिन ही खेते हैं। हाँ, गांव में सबके यहाँ खाना बन गया, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बनी है। अभी इंतजार कर रहे हैं गुरुजी का आ जाए। हमें तो डर लागत है। बुढ़िया बुढ़वा के है बांटल हमरे सारी संदीप हो गइल ना, तब बांटल है कि नहीं भइल के का? अरे हमारे घर मैंने बुढ़ावन में बांटल। हाँ। तो चले हम भी कुछ बना ले खाना, समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं।
जब भी शाम के चावल, सुबह का चावल बच जाता है शाम तक, तो बच्चे ना उसको ऐसे नहीं खाएंगे सब्जी वगैरह के साथ, या फिर मुझे जानवरों को भी नहीं डालने देंगे, सीधा मम्मी फ्राई कर दो, मम्मी फ्राई कर दो। तो जब सर्दी का मौसम आता है ना, तो धनिया की पत्ती, मटर वगैरह मिल जाते हैं तो अच्छे लगते हैं चावल फ्राई करने में। बट इस समय मैं प्याज, लहसुन और मिर्चियाँ और जीरा डाल के मैंने इसको फ्राई किया है सिंपल सा। तो बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए, बड़े तो कोई नहीं खाने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जीविका को दिया था। जीविका यहाँ पे देखिए बैठ के फ़ोन चला रही है। इसकी एक बहुत बुरी आदत है खाते वक्त फ़ोन देखने की। अगर मैं फ़ोन छीन लूँगी ना तो ये खाना भी नहीं खाएगी। जीविका को खाना दे दिए हैं, अब चलते हैं अम्मा को दे देते हैं। अम्मा वो बोली थी सुबह करेला बनाए थे, तो करेला इतना रखा था फ्रिज में, तो हमने कहा चलो करेला सब लोग खा लेंगे और मुझे तो खाना नहीं है, क्योंकि मैं शाम को खाना खाई तो मुझे खाना नहीं है। जीविका और बेटे को मैंने दे दिया। सुबह का चावल बचा था वो मैंने फ्राई कर लिया, और सब्ज़ी तो करेले की है ही, और रोटी बना देती हूँ और अम्मा को, गुरुजी को दे देती हूँ। उसके बाद से मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। यहाँ फ़ोन मैंने चार्ज में लगा दिया, अभी 24% है और ये पूरी रात लग जाएंगे। ये जीविका की फ़ोटो है, छोटी थी जीविका तब की, और ये बेटे की फ़ोटो है, और ये हस्बैंड जी की फ़ोटो है। तो यहाँ पे भी 24% है ना, इसको अब रात भर में कहीं होगा पूरा फुल। लगता है बाहर बारिश आ गया। ओह माय गॉड, इसीलिए इतना ठंडा मौसम की बारिश आ रही है, तूफान भी आ रहा है, बेसमय की बारिश को। मैंने 2 लाइटें ऑफ करना भूल गई। यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, 3 लाइटें मैंने ऑफ कर दी। जब भी बारिश होता है ना, तो मौसम इतना ठंडा कि कंबल निकालना पड़ता है। तो चल रहे हम सोने, करते हैं गुड बाय, फिर मिलेंगे करके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।